हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ क्वेश्चन फॉर यू। आई होप गाइस आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं आप सभी के लिए लेटेस्ट अपडेट्स लेके आ चुका हूं पाई नेटवर्क की तरफ से। सबसे पहले हाइलाइट्स को कवर करते हैं। पाई कन्वर्ट टू फिएट करेंसी। हाँ दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर आप सभी को पता चलेगा कि पाई नेटवर्क को आप क्या फ्यूचर में फिएट करेंसी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। इसके रिगार्डिंग प्रॉपर आर्टिकल आ चुका है। पाई नेटवर्क फेजेस एलिगेशंस। तो अभी के टाइम में बहुत सारी एलिगेशंस पाई नेटवर्क को मिल रही है जो कि ओपन मैनेज के रिलेटेड है कि कब होगा कब नहीं होगा, अभी क्या चल रहा है, किस चीज़ पे बेसिकली अभी इंटरनली टेस्टिंग या यूटिलिटी को लेके काम चल रहा है, सारा कुछ आप सभी को पता लगेगा। माइनिंग स्पीड के बारे में आपको पता चलेगा और अभी हाल फिलहाल के अंदर क्या अचीवमेंट्स कंप्लीट करी है उसके बारे में। नॉट सर्विसेज किस तरीके से आप सबके लिए हार्मफुल हो सकती है अगर आपके पास ये सही इन्फॉर्मेशन नहीं है तो, और कुछ इंटरनेशनल अपडेट्स है वो भी आप सभी को जानने को मिलने वाला है। तो वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक देखोगे तभी आपको सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आएगी। और एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे ज़रूर प्रेस कर लें। एंड डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप जाके उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर रिफ्रेश कर लेता हूँ एंड हम चलते हैं अपने फर्स्ट अपडेट की तरफ। तो यहाँ पे आप सभी देखोगे कि सभी के फ़ोनों में बहुत सारे लोगों के पास नोटिफिकेशंस आए हैं। हैव यू रिसीव एनी प्रॉम्प्ट फ्रॉम पाई ऐप? तो आप सबको कोई ऐसा नोटिफिकेशन मिला है। एंड गाइस अब चलते हैं अगले अपडेट की तरफ। यहाँ पे लिखा गया है इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट फ्रॉम डॉक्टर निकोलस, जो कि पाई नेटवर्क के फाउंडर है, उनकी तरफ से आ चुका है। पाई नेटवर्क हैज़ 100 मिलियन पाइनियर्स द माइनिंग रेट टू जीरो। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी 100 मिलियन से ज़्यादा पाई नेटवर्क के पाइनियर्स हो चुके हैं टोटल। और एक्टिवली की हम बात करें तो 40-50 मिलियन के आसपास आप सभी को एक्टिवली पाइनियर्स देखने को मिल जाते हैं। और अभी धीरे धीरे करके जो बेस रेट है, माइनिंग बेस रेट है, वो डाउनफॉल में जा रहा है, जिसकी वजह से आप लिमिटेड पाई कॉइन्स को ही माइन कर सकते हो। और यहाँ पे कुछ स्ट्रैटेजीज लिखी गई है जिसके थ्रू आप एक्स्ट्रा पाई कॉइन्स को माइन कर सकते हो, जैसे कि आप स्क्रीन वगैरह पे देख पा रहे हो। यहाँ पे बूस्ट योर माइनिंग रेट में लिखा गया है कंप्लीट सिक्योरिटी सर्कल्स। अगर आप ये करते हो, रेफर करते हो, तब आपको मिलेगा। लॉकअप करते हो तो उसके अंदर मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर जितने टाइम ड्यूरेशन के लिए आप करते हो उस हिसाब से आपको परसेंटेज के अंदर इंक्रीमेंट होता है जितना भी आप कॉइन स्टोर करते हो, ठीक है। और उसके साथ और भी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई है। कीप एंगेजिंग विद एप्स ऑन पाई ब्राउज़र डायरेक्टरी। तो जो भी अभी यूटिलिटी चल रही है, हैक कैन स्टार्ट है, इसके अंदर आप अपना पार्टिसिपेशन करोगे तो अगर आपका प्रोजेक्ट अच्छा लगा, मतलब आपने कोई चीज़ सजेस्ट करी और लोगों ने उसको लाइक किया और वो एप्लीकेशन मार्केट के अंदर आती है, तो आपको भी कोई ना कोई कॉइन्स मिलेंगे या रिवॉर्ड मिलेंगे। और जो डेवलपर्स होंगे उनको तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे बेनिफिट होने वाला है। आप अपने फैमिली फ्रेंड्स वगैरह को शेयर कर सकते हो, ठीक है। और भी यहाँ पे कुछ चीज़ें बताई जा रही है। जो सबसे ज़रूरी एक है वो है नोट्स। उसके अंदर आपको अच्छा खासा टाइम लगता है, क्योंकि उसके अंदर अच्छा खासा आपका एक्सपेंस भी लगता है और वो 24/7 किया जाता है। और यहाँ पे करेंटली अभी क्या बेस माइनिंग रेट चल रहा है तो आप सभी देख सकते हो। 0.0081 पाई HR के हिसाब से चल रहा है, मतलब कि 5.14 डेज़ के अंदर आप एक पाई कॉइन को माइन कर पाओगे। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे, जब ये स्टार्टिंग में स्टार्ट हुआ था 2019 के आसपास, तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू अभी का हम देखें, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये है कि अब लिमिटेड है, और कोई भी चीज़ अगर लिमिटेड होती है और मार्केट के अंदर उसकी ज़्यादा डिमांड आती है तो ऑब्वियसली सी बात है उसका जो प्राइस है बहुत तेज़ी से बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। अब चलते हैं अगले अपडेट की तरफ। यहाँ पे लिखा गया है, एक आर्टिकल है, इस ट्रेडिंग विथ पाई वर्चुअल करेंसी आ वायलेशन ऑफ द लॉ। मतलब जो अभी आप देखते हो बाइंग एंड सेलिंग, ठीक है, क्योंकि पाई नेटवर्क ऑफिशियली तो लॉन्च नहीं हुआ, तो यहाँ पे इस चीज़ की बात की जा रही है। जो अभी वर्चुअल पेमेंट्स वगैरह चल रही है, ठीक है, पाई कॉइन के बिहाफ पे, क्या ये लीगल देखा जाए तो ये सही है, गलत है, या वायलेशन को ये ब्रेक करता है क्या लॉस के, तो उसकी यहाँ पे बात की जा रही है। और यहाँ पे कौन सी कंट्री ने इस आर्टिकल को बेसिकली पब्लिश किया है? फेसिंग द स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंट ऑफ पेमेंट ट्रांजेक्शंस यूजिंग पाई, अ मेजर न्यूज़पेपर इन वियतनाम पब्लिशर एन आर्टिकल इज ट्रेडिंग विथ पाई वर्चुअल करेंसी अ वायलेशन ऑफ द लॉ। तो बेसिकली ये वियतनाम कंट्री के अंदर एक न्यूज़पेपर के अंदर बेसिकली इस चीज़ को पोस्ट किया गया। मैं आपको स्क्रीन पे यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। अभी आपने इसकी बहुत चीज़ें देखी हैं। पाई के कॉइन के थ्रू आप पाई चैन मॉल से या और भी अदर इसके ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ों को बाय कर सकते हो, या आपको बार्टर सिस्टम भी देखने को मिलता है, जो रिसेंटली अलग अलग लोकेशंस के अंदर ये मीटिंग कॉन्फ्रेंसेस करते हैं या बार्टर सिस्टम करते हैं, तो वहाँ पे होता है। तो इसका आप खुद जवाब दे देना, ठीक है, कि आपको क्या लगता है सही है कि नहीं है, ठीक है। जनरली मैं अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखूँ छोटा सा, तो जनरली आपका कोई फ्रेंड होता है तो आप बोलते हो कि आप मुझे ना ये फ़ोन के बदले इतने करेंसी दे दो, या ये फ़ोन के बदले आप हम कोई दूसरा फ़ोन एक्सचेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसी कोई बार्टर सिस्टम आप कर रहे हो किसी भी तरीके से, तो वो कहीं ना कहीं
म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के भाई बिहाफ पे चल रहा है, ठीक है। और पाई नेटवर्क का भी कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट यही है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बिहाफ पे। यहाँ पे कोई भी सेलिब्रिटी नहीं है जो इस चीज़ को प्रमोट कर रहा है। जो भी प्रमोशंस वगैरह हो रहे हैं लोकल पाइनियर्स कर रहे हैं, और उनकी वजह से ही आज इसकी जो ग्रोथ है डेली बेसिस पे बढ़ती जा रही है। अब दोस्तों मैं आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट लेके आ चुका हूँ। यहाँ पे लिखा गया है 3 रिस्क ऑफ रनिंग पाई नॉट सर्विस। 3 ऐसे रिस्क बताने वाला हूँ जिससे कि आप सभी को बच के रहना है, और ये चीज़ समझनी भी पड़ेगी। यहाँ पे आप सभी को पता है कि पाई नॉट्स को अगर आप यूज़ करते हो तो आप एक्स्ट्रा पाई कॉइन्स को माइन कर पाओगे, और ये वही लोग कर रहे हैं जिसके पास अच्छा खासा मनी है, या जो क्रिप्टो के अंदर हाईली एक्सपीरियंस है, जिनको पता है कि इस क्रिप्टो के अंदर फ्यूचर है, फिर वही इस चीज़ को माइन कर रहे हैं। जैसे कि स्टार्टिंग में बिटकॉइन के केस में था। बिटकॉइन का केस सबसे डेंजरस इसलिए था क्योंकि उस टाइम पे हमें फ्यूचर का नहीं पता था कि वो सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा। बट आज की डेट में अगर आप क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो और आपके पास अच्छी खासी नॉलेज है तो आपके पास बहुत अच्छा खासा पैसा भी है। और अगर आपके पास अच्छी नॉलेज नहीं है तो 1-2 दिन तक आप पैसा बना सकते हो, जो कि आपकी किस्मत बोल सकते हो। बट डेली बेसिस पे आपको अगर इनकम जनरेट करनी है तो आपके पास बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। और यहाँ पे कुछ चीज़ों की बात की जा रही है। जैसा आपको पता है कि कोई भी चीज़ जब पॉपुलर होती है तो उसके डुप्लीकेट्स भी बहुत सारे आ जाते हैं, बट आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि रियल कौन सा है। नेवर इंस्टॉल अ पाई नॉट ऐप अनलेस यू डाउनलोड इट फ्रॉम node.mindpi.com। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है अगर आपने इस वाली वेबसाइट से नहीं डाउनलोड किया तो आपको नॉड को इंस्टॉल नहीं करना। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया तो रियल वेबसाइट यही है, ठीक है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि पाई को सर्च करते हैं, पाई नॉट करते हैं या कुछ भी सर्च करते हैं लॉगिन करने के लिए, तो ऊपर कोई भी वेबसाइट दिखती है तो उनको लगता है कि ये रियल है। बट आजकल क्या होता है कि आप गूगल पे एड्स लगा के अपनी वेबसाइट को नंबर 1 पे रैंक कर सकते हो, और ये कोई भी कर सकता है ईजिली। और यहाँ पे एक और चीज़ लिखी गई है, नेवर enter a code on this page which has not been generated by the official PiNode app। PiNode जो ऐप है, अगर आप रियल ऐप को इंस्टॉल करते हो तो आप जो भी चीज़ें वहाँ पे कर रहे हो वो आपकी सेफ़ है, चाहे आप सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए या फ्यूचर के लिए करो, हर चीज़ के लिए सेफ़ है। अगर वो PiNode का नहीं है, उसके नेम का आपको थोड़ा बहुत डाउट लग रहा है, जैसा कि आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे लिखा है node.mindpi.com, ठीक है। तो यहाँ पे अगर उसने नोट्स लगा रखा है तो ये रियल नहीं है। हमें लगेगा ये नोट्स ही तो है, ठीक है, उतना आप माइंड नहीं करोगे, बट आपको यूआरएल हमेशा देखना पड़ता है, ठीक है। अगर आपने गलत यूआरएल के अंदर एंटर कर लिया तो आपके संग स्कैम भी हो सकता है। ये छोटी छोटी चीज़ें जो जानना आपको ज़रूरी है, क्योंकि आप एक छोटी गलती करोगे, मतलब आपने गलत वेबसाइट पर लॉगिन किया और आपने सारा कुछ जनरेट कर दिया, तो इसमें नुकसान आपके क्या क्या हो सकते हैं वो भी मैं आप सभी को यहाँ पे बताने वाला हूँ, ठीक है। तो जब ऑफिशियल आएगा तो उसके अंदर आप सारी चीज़ें कर सकते हो, और जो ऑफिशियल नहीं है अगर उसके अंदर आप सारी चीज़ें करते हो तो आपकी प्राइवेसीज वहाँ पे जाती है। पहला क्या होता है, पाई अकाउंट प्राइवेसी। रीड प्राइवेट मैसेज लाइक ऑन दी फोन फॉर एग्जाम्पल। जैसे ही आप उसको इंस्टॉल करोगे तो आपसे परमिशंस मांगता है, वो आपकी चैट्स को देखता है, आपके इंटरनल बैलेंस को देखता है, या आपके अकाउंट का जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ चेकआउट कर सकता है, ठीक है। इफ़ दे हैव द पास फ्रेज दे कैन ट्रांसफ़र पाई विदाउट योर कंसर्ट फ्रेंड। तो यहाँ पे एक चीज़ बहुत साफ साफ लिखी गई है, आपने ओपन किया, आपने अपनी डिटेल्स को फिल किया, आपने पास फ्रेज अपना पासवर्ड डाल दिया और आपने वहाँ पे सेव कर दिया, वो ईज़िली आप सभी के पाई कॉइन्स को किसी भी अकाउंट में ईज़िली ट्रांसफ़र कर सकता है, और उसमें आपकी परमिशन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपने सब चीज़ कंसर्ट में एक्सेप्ट कर दी है। और सेकंड चीज़ है फुल कंट्रोल ऑफ नॉड पाई। तो पाई जो नॉड है उसका तो उसके पास फुल कंट्रोल रहेगा, उसके साथ वो और भी चीज़ें कर सकता है, ठीक है। कुछ क्लोन वाले अकाउंट भी क्रिएट कर सकता है, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज़ लिखी गई है, कंप्यूटर्स कैन बी यूज्ड फॉर अदर पर्पज़। जो आपका कंप्यूटर है वो अदर पर्पसेस के लिए भी यूज़ हो सकता है। कंप्यूटर रिसोर्सेज रनिंग नॉट कैन बी यूज इलीगल सच एज माइनिंग अदर कॉइन टोकन्स, ठीक है। तो अदर जो कॉइन्स है, पाई आपने इंस्टॉल कर रखा है पाई का नोट, बट वो रियल नहीं है, तो वो किसी भी मतलब कॉइन को एक तरीके से माइन कर सकता है। अगर वो कॉइन इलीगल हुआ तो आपके अकाउंट में रिस्क हो सकता है, और ऑटोमेटिकली रिस्क है क्योंकि आपने तो गलत जगह लॉगिन कर ही रखा है। यूजिंग द कंप्यूटर टू रन अनदर नॉट आर्बिट्रेटरी। यहाँ पे अदर नॉट्स को भी रन कर सकता है, या गेम कर सकता है, या अदर जो भी उनको करना है सब कुछ कर सकता है, क्योंकि उनके पास प्रॉपर एक्सेस है इस चीज़ का। तो यहाँ पे साफ साफ चीज़ें बताई जा रही है कि अगर आप ये चीज़ करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा रियल है। ओनली ट्रस्ट एंड फॉलो इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम पाई कोड। एंड गाइस अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। यहाँ पे लिखा गया है पाई नेटवर्क फेसेस एक्विजिशंस ऑफ प्राइवेटाइजिंग एड रेवेन्यू ओवर ओपन मैनेट। अभी ओपन मैनेट नहीं आया है, उससे पहले आपने बहुत सारी जगह पे पाई नेटवर्क के फंक्शंस, इवेंट्स, कॉन्फ्रेंसेस और भी बहुत सारी चीज़ें देखी है जो कि बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे होती है। और ये सारी चीज़ें नॉर्मल पाइनियर्स अपनी जेब से तो करेंगे नहीं, कहीं ना कहीं ये पाईको टीम है जो ये चीज़ कर रही है, बट उनके पास ये एक तरीके से जो इनकम है वो आ कहाँ से रही है, सारी चीज़ें चल कैसे रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपसे ये बताना चाहूँगा, जो आप पाई ब्राउज़र के अंदर जो भी एडवर्टाइजमेंट देखते हो उसी एडवर्टाइजमेंट के थ्रू
जो इनकम आती है उसी से सारी चीज़ें की जाती हैं। और ऐप की जो इनकम होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। मतलब यूट्यूब पे अगर आप कोई वीडियो देखते हो उस पे जितनी इनकम होती है उससे कहीं ज़्यादा वेबसाइट पे होती है, जो आप गूगल में सर्च करके किसी भी आर्टिकल्स को पढ़ते हो। उसके बाद आपको जो सबसे ज़्यादा इनकम मिलती है वो इसी चीज़ पे मिलती है, ठीक है। किस पे? जो आपकी एप्लीकेशंस होती हैं, क्योंकि इसमें पर्सनलाइज एडवर्टाइजमेंट चलते हैं और जिसके पास जितनी ज़्यादा ऑडियंस होती है उसको उतना ज़्यादा यहाँ पे इनकम देखने को मिलता रहता है। और केवाईसी भी यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। जैसे कि बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस रहते हैं कि केवाईसी क्यों जल्दी कंप्लीट नहीं हो पाती, तो वहाँ पे आप देखोगे कि अगर कोई चीज़ पेड है, जैसे म्यूचुअल फंड में या अदर जगह पे आप अपना अकाउंट क्रिएट करते हो, तो आपका 1 से 2 दिन के अंदर वेरीफाई हो जाता है या कुछ ही घंटों के अंदर वेरीफाई हो जाता है। बट यहाँ पे आपको अगर थोड़ी सी भी गलती रहती है नेम के रिलेटेड या आपके डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड गलती रहती है, तो यहाँ पे थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है, ठीक है। मतलब 3 महीने 6 महीने भी लग जाते हैं और किसी किसी को ज़्यादा टाइम भी लग जाता है। तो कहीं ना कहीं लोग सोचते हैं कि ये कैसे इतना डिले कर रहे हैं। अगर ये चीज़ नहीं कर पा सकते, मतलब केवाईसी कंप्लीट नहीं कर सकते, और बाकी तो क्रिप्टो करेंसीज है ये चीज़ कर पा रही है, बट वो आप कंपेयर करोगे तो वो बाकी पेड है। तो अगर कोई चीज़ पेड होगी तो वहाँ पे काम फास्ट होगा एज़ कम्पेयर टू जो चीज़ फ्री है। तो ये बेसिकली फ्री का था, जो कि पाई नेटवर्क की केवाईसी चल रही है अभी। बट आपको इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। केवाईसी जो स्पीड है धीरे धीरे करके इसको बूस्टअप किया जा रहा है, इंटरनल टेस्टिंग्स वगैरह चल रही है। अब हम दोस्तों बात करते हैं, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि पाई कॉइन को आप फिएट करेंसी के अंदर किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है, उन्होंने इस चीज़ के बारे में बोला है। तो जैसे कि आप सभी को पता है, कोई भी चीज़ तभी कन्वर्ट हो सकती है ईजिली फिएट करेंसी के अंदर जब वो एक तरीके से पॉपुलर है या उसका वैल्यूएशन है और उसके साथ वो लीगल भी है। जैसे कि अभी आपके पास अगर बिटकॉइन है तो आप उसको चाहो तो ईजिली विड्रॉल कर सकते हो अपने बैंक अकाउंट के अंदर, अगर आप इंडिया के अंदर हो या अदर आउटसाइड कंट्रीज़ के अंदर हो। बट जो नई क्रिप्टो करेंसीज़ है, जैसे कि अभी मार्केट में नहीं आई, जो माइनिंग अभी चली रही है उसके अंदर पाई नेटवर्क ही है, इसके अंदर ये बातें बहुत चल रही है और इसकी फ़ोटो भी एक वायरल होती है। इसके अंदर आपको देखने को मिलता है कन्वर्जन, जो कि पाई टू फिएट करेंसी, और पाई को आप नॉर्मली किसी भी एक्सचेंज में भी कन्वर्ट कर सकते हो। बट अभी जो वैलिड चीज़ है वो है गुड्स एंड सर्विसेज, जो आप देख पाते हो। बट बात की जाए फिएट करेंसी के बारे में, तो वो भी आप कर पाओगे तब जब पाई नेटवर्क ऑफिशियली प्रॉपर तरीके से ऑन द फ्लोर आ जाएगा और लीगल तरीके से हर चीज़ के अंदर एक तरीके से फैंटास्टिक करेगा, ठीक है। उसके बाद ही आप इसको ये चीज़ करते हुए देख पाओगे और ये चीज़ हो जाएगी। इसके लिए कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि अब जो टाइम है धीरे धीरे करके डिसेंट्रलाइज जो क्रिप्टोज़ का है उसका चल रहा है, और धीरे धीरे करके बहुत सारी जो टॉप की कंपनीज़ हैं वो भी क्रिप्टो की पेमेंट्स को एक्सेप्ट कर रही है और आपको कन्वर्ट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। बट वो ऑप्शन तो आपके पास रहेगा, बट आप डायरेक्टली उस चीज़ को यूज़ कर पाओगे, मतलब क्रिप्टो के अंदर ही पेमेंट कर पाओगे। सो दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर यही था। आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी तक वीडियो पे बने हुए तो प्लीज़ गाइस एक लाइक कर देना। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।